आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इंपॉर्टेंसेस ऑफ कैपिटल मार्केट से। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ये सब जान लिया। तो अभी हम लोग और एक टॉपिक लेते हैं कैपिटल मार्केट का, वो है इंपॉर्टेंसेस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई तो खासियत होनी पड़ेगी ना, इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब कैपिटल मार्केट की क्या क्या खासियत है। पहला है मोबिलाइजिंग सेविंग्स। कैपिटल मार्केट सभी लोगों का सेविंग्स जो है वो प्रोडक्टिव काम में यूज करता है। सभी लोगों का सेविंग जो है, जिसको पैसे की जरूरत है, उन लोगों का सेविंग्स ही उन नीडी पर्संस को दिया जाता है। ऐसे पैसा उन लोग का वेस्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट हो गया स्टेबिलिटी इन वैल्यू। वो जो स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है उसको स्टेबिलाईज करने के लिए उनकी जो रिपोर्ट कि आज की जो स्टॉक का जो दाम है, आज के प्रेजेंट डे में स्टॉक का जो दाम है वो घटा कि कमा कि कुछ भी हुआ, तो वो सब रिपोर्ट कौन देता है? कैपिटल मार्केट उन इन्वेस्टर्स को देता है जो अपना जो स्टॉक्स और सिक्योरिटीज है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है ताकि वो लोग को सारा इंफॉर्मेशन मिले स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में। तो अगर वैल्यू गिरा तो उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, अगर वैल्यू बढ़ा तो भी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ताकि इससे क्या हो रहा है, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज का वैल्यू जो है सबको मालूम चल रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये कैपिटल मार्केट ही कर रहा है। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का एनकरेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल मार्केट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी को ग्रो करने में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सेविंग्स भी वो लोग सेफ भी कर रहे हैं। जिन आदमियों को सेव करना है उनका पैसा भी ले रहे हैं। प्लस क्या हो रहा है, जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसे की जो पैसे की नीड है उनको वो पैसा दिया जा रहा है। तो कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। प्लस लॉन्ग टर्म वो लोग देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कितना लोगों को लॉन्ग टर्म लोन्स की जरूरत होती है, तो कैपिटल मार्केट वो भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इंड्यूसमेंट टू सेविंग्स। मतलब जिनको पैसे की जरूरत है, मतलब सोच लीजिए जो पैसा सेव कर रहे हैं उनको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो कैपिटल मार्केट उनको बढ़िया एकदम उनके हिसाब से, पैसे के सेविंग्स के हिसाब से उनको एकदम सटीक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, ताकि जो लोग सेव कर रहे हैं उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग सेव कर रहे हैं। तो उनको बढ़िया से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है ताकि वो लोग भी मोटिवेटेड रहे, कि उन लोग को ये ना लगे कि मैं कैपिटल मार्केट में तो सेव कर रहा हूं लेकिन मुझे जो है इन रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम मिल रहा है। तो उनको बूस्टअप भी नहीं होगा, प्लस वो लोग डिमोटिवेट होके यहां से चले जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे सेव नहीं करना। और तो उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं कैपिटल मार्केट। तो देखा ना कितने अच्छे, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट एक इकोनॉमी के लिए। तो हम लोग ने जाना अभी क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल मार्केट का, व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी हम लोग और एक टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर सिक्योरिटीज जो है, शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स जो भी है वो सब सिक्योरिटीज बेचा और खरीदा जाता है। मतलब ऐसी एक जगह जहां पर सिक्योरिटीज आर परचेस्ड एंड सोल्ड, तो उसी को स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना सिक्योरिटीज बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। जिसको बेचना है वो पैसे कमाएगा, जिसको खरीदना है वो ले लेगा सिक्योरिटीज। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको याद रखना है, स्टॉक एक्सचेंज इज ए प्लेटफॉर्म वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके फीचर्स, या तो आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो पहला पॉइंट है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप परचेज और सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज को। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं सभी सिक्योरिटीज हो गया, शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, कुछ भी हो गया, आप यहां पर खरीद और बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है वो एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है। आइदर ये इनकॉर्पोरेटेड होंगे या तो कॉर्पोरेटेड होंगे। मतलब आइदर ये पूरा फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड होंगे, सब रूल्स एंड रेगुलेशन तो होगा ही। मतलब इनकॉर्पोरेटेड या कॉर्पोरेटेड का मतलब है, कॉर्पोरेटेड मतलब सभी डॉक्यूमेंट साइन करके हुआ, इनकॉर्पोरेटेड मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स इतना साइन करके नहीं हुआ। तो स्टॉक एक्सचेंज दो तरह का हो सकता है, आइदर इनकॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज किया जाता है, मतलब जो ट्रांजेक्शन होते हैं सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन होता है। कुछ भी अगर परचेज हुआ, कुछ भी अगर सेल हुआ सिक्योरिटीज का, सब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही
सेक्शन 1989 या 86 के अंडर जो होता है उन लोग का सेक्शन, स्टॉक एक्सचेंज का जो सेक्शन होता है, एक्ट जो बोला जाता है, उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है उसके अंडर ही सब कुछ परफॉर्म होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो इन्वेस्टर्स है वो लोग भी परचेज और सेल कर सकते हैं अपने सिक्योरिटीज को। जस्ट सेवर्स जो पैसे सेव करते हैं उन लोग के लिए नहीं है, इन्वेस्टर भी परचेज और सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज को। नेक्स्ट पॉइंट है, जो गवर्नमेंट और बड़े बड़े ट्रस्ट वर्दी ओनर्स है उनको भी एंट्री दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि वो लोग भी जो है अपना सिक्योरिटीज परचेज और सेल कर सके। मतलब गवर्नमेंट भी यहां पर अपना रोल निभा सकते हैं, मतलब अपना जो सिक्योरिटीज परचेस करना है या सेल करना है, गवर्नमेंट भी स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये थी कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। मैं बार बार बोलता हूं, या तो फीचर मीनिंग सेम ही है, जस्ट आपको याद रखना है, टॉपिक के हिसाब से आपको पॉइंट याद रखने हैं। अभी हम लोग बढ़ते हैं फंक्शंस की ओर। पहला फंक्शन जो स्टॉक एक्सचेंज का है वो है एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। मतलब कि यहां पर क्या होता है, परचेज एंड सेल तो होता ही है सिक्योरिटीज का, तो जब परचेज एंड सेल होता है तो उनको कन्वर्ट भी करा दिया जाता है कैश में। ऐसी भी बहुत सारी सिक्योरिटीज है जो कि एकदम कुछ ही घंटों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या हो रहा है, इससे लिक्विडिटी लेवल स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बढ़ रहा है, इससे कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जो लिक्विडिटी को भी इंक्रीज करता है। क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज होते हैं जिसको कन्वर्ट किया जाता है इजीली कैश में कुछ ही टाइम के अंदर, और उसी को लिक्विडिटी बोला जाता है या तो लिक्विड एसेट बोला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर, मतलब 24 आवर्स ए डे आपको सिक्योरिटीज मिलेंगी परचेज एंड सेल करने को, मतलब एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल। थर्ड पॉइंट है मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग्स। मतलब जिन इन्वेस्टर्स को कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम या तो सेल करने का टाइम कोई भी सिक्योरिटीज ना मिल रही हो, इसका ध्यान पूरा स्टॉक एक्सचेंज रखती है कि सब कोई भी सिक्योरिटीज हो, शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, कोई भी हो, सब सिक्योरिटीज लिस्ट होना चाहिए, सब सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी इन डीलिंग। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही होता है, कोई भी फ्रॉड केसेस नहीं होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कि आपने परचेस किया तो आपका जो स्टॉक है वो नहीं मिला, आपने सेल किया तो उसका पैसा आपको नहीं मिला सिक्योरिटीज का, तो ये सब नहीं होता है। फ्रॉड केसेस होना एकदम भी चांस ही नहीं है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट हो गया हम लोग का हेल्पफुल इन रेजिंग न्यू कैपिटल। हेल्पफुल इन रेजिंग न्यू कैपिटल का मतलब ये है कि जो नई नई कंपनी है जिसको फंड्स चाहिए, मतलब जिसको कुछ सिक्योरिटीज चाहिए, तो वो लोग अपना कंपनी का नाम या तो कोई भी कुछ भी अपना रजिस्टर करवा सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी कैपिटल मार्केट में डील कर ही रही है पहले से, वो लोग अपना शेयर्स जो है बेच सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से पैसा मिल रहा है सभी को। मतलब अगर नई कंपनी है तो वो अपना नाम रजिस्टर करवा दे, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो कैपिटल मार्केट से पहले से डील कर रही है, वो लोग अपना शेयर जो है बेचते रहे या इन्वेस्ट करें, वो उनको उनके डिमांड के हिसाब से है। तो क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकल लेवल पूरा बैलेंस है। हेल्पफुल इन रेजिंग न्यू कैपिटल मतलब कि नए कंपनीज को भी चांस मिल रहा है और एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी चांस मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी भी बहुत जल्दी जल्दी से बिल्डअप हो रहा है। पॉइंट हो गया इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कि इन्वेस्टर को चाहिए, जैसे कि उसके पास कितना पैसा है, वो कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, या कितना उसको चाहिए सिक्योरिटीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, सब उसको मिल जाएगा इवैल्यूएशन प्रोसेस, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब कुछ एक इन्वेस्टर को मिल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा है, या इस सिक्योरिटी को परचेस करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये थी कुछ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है डिस्क्राइब द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि है सेबी, SEBI। तो सेबी है क्या? तो सेबी एक मतलब बोल दीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बोल सकते हैं। तो 1988 में इसका जो है डेवलपमेंट हुआ। तो इसको डेवलप क्यों किया गया? ताकि ये स्टॉक मार्केट को प्रोमोट कर सके। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप परचेज और सेल कर सकते हो सिक्योरिटीज को। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे न्यूज पढ़ा होगा। तो स्टॉक मार्केट को प्रोमोट करने के लिए और उसका स्मूथ रनिंग के लिए सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। और सेबी का ब्रांच कहां पर है, आपको यह बात याद रखनी है। न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में इसका ब्रांचेस 3 जगह पर
चेन्नई, दिल्ली, न्यू दिल्ली और मुंबई में इसका ब्रांचेस है। सेबी का जो है ब्रांचेस वहां पर एस्टेब्लिश्ड है। तो सेबी का जस्ट काम है कि स्टॉक मार्केट को प्रमोट करना और स्मूथ रनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट हो, इसका ध्यान रखना सेबी का काम। अभी हम लोग बढ़ते हैं व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सेबी, मतलब SEBI जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका जो क्या क्या फंक्शंस है अभी हम लोग जानेंगे। सो पहला हम लोग का सब पॉइंट में आता है, पॉइंट ए में उसका है जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्या क्या प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सेबी फंक्शन यूज करती है ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। पहला पॉइंट है हम लोग का कंट्रोल ऑन इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब है कि सोच लीजिए कोई भी अनाउंसमेंट ऐसा हो गया कि हम लोग का जो सिक्योरिटीज है उसमें आपको इतना जितना उसका दाम है उससे आपको कम दाम में आप उसको सेल कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं, या तो कम दाम में आप खरीद सकते हैं या तो ज्यादा दाम में बेच सकते हैं, ज्यादा दाम में सेल कर सकते हैं। कुछ भी अगर टॉपिक हुआ तो ये सब क्या है, अगर कुछ भी इलीगल तरीके से हुआ तो उसका ध्यान रखती है सेबी, ताकि इन्वेस्टर्स को गलत इंफॉर्मेशन ना दे कि सिक्योरिटी का दाम जो है अभी कमा दिया गया या तो बढ़ा दिया गया, या तो आपको कुछ सेल करना है तो आपको ये कुछ पर्टिकुलर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये सब फॉल्स इंफॉर्मेशन को टारगेट करती है सेबी, ताकि फॉल्स इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को ना जाए। नेक्स्ट हो गया सेफगार्डिंग इन्वेस्टर। सेफगार्डिंग इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर को कैसे सेफ किया जाए, जो भी पेपर्स या तो बुकलेट्स है उसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि जो भी माल प्रैक्टिसेस या तो इलीगल धंधे हो रहे हैं तो उससे बचने के लिए इन्वेस्टर्स को वार्न किया जाता है। ये सब पेपर्स में या तो बुकलेट्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन जहां पर भी देना हो वो लोग सेबी देते रहते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके ये सब माल प्रैक्टिसेस या तो इलीगल धंधों से, इलीगल प्रैक्टिसेस से। नेक्स्ट पॉइंट हो गया एनफोर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये सेबी देखती है कि कैपिटल मार्केट में स्पेशली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हो रहे हैं कि नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। ये सेबी का एक फंक्शन है कि कैपिटल मार्केट को ध्यान से देखना कि वहां पर ट्रांजैक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हो रहे हैं कि नहीं, ताकि इन्वेस्टर का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको वायलेट ना किया जा सके, उनका सेफ्टी सेबी के हाथ में ही होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट बी के फंक्शन में आता है वो है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर भी कुछ कुछ सब पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट ए में था हम लोग का प्रोटेक्टिव फंक्शन जो प्रोटेक्ट करता है, मतलब सेबी कैसे प्रोटेक्ट करता है उसका सब पॉइंट्स हम लोग ने जाना। तो अभी हम लोग रेगुलेटरी फंक्शन मतलब जो सेबी का रेगुलेटरी फंक्शंस भी हम लोग जानेंगे। सो पहला सब पॉइंट आता है वो है मॉनिटरिंग स्टॉक एक्सचेंजेस। जो स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों ने कुछ ही देर पहले पढ़ा, उसका जो फंक्शंस है क्या करती है, जो भी फंक्शंस है वो सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, उनमें कोई इलीगल धंधे हो रहे हैं कि नहीं, मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं कि नहीं। सेबी का ये काम है कि स्टॉक एक्सचेंज स्मूथली चले, अगर कुछ भी गलती हुआ तो वो लोग सुधारेंगे या तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। नेक्स्ट हो गया रेगुलेटिंग इंटरमीडियरीज, मतलब इंटरमीडियरीज किसको कहा जाता है, ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स या तो बैंक्स। ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, इनको देखना ठीक से और उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल देना, ताकि वो लोग कोई भी मैल प्रैक्टिसेस या तो इलीगल धंधा कर ना सके। क्योंकि इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, जो परचेजर और सेलर है उनको एक कर देते हैं ना। ब्रोकर्स जैसे हो गया स्टॉक ब्रोकर्स या तो आप सोच लीजिए बैंक्स, अंडर राइटर्स, ये सब है इंटरमीडियरीज। तो उन लोग के लिए भी अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप परचेजर या तो सेलर को एक कर रहे हो, मतलब जिसको परचेस करना है वो परचेस कर सकते हैं, जिसको सेल करना है तो ये सब इंफॉर्मेशन कौन देगा, एक इंटरमीडियरी देगा। तो उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही सब कुछ फॉलो करके ट्रांजैक्शन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड्स, मतलब जो भी म्यूचुअल फंड्स जैसे है ना LIC या तो कोई भी म्यूचुअल फंड, जो भी एडवर्टाइज आप देखते हो ना, म्यूचुअल फंड हो गया, उस पे इतना इंटरेस्ट लगता है, ये म्यूचुअल फंड आप लीजिए, ये लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब जो भी कंपनीज है, म्यूचुअल फंड जो भी है, ये सब रजिस्टर्ड है, सब कंपनी सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी नया चीज निकलता है तो सेबी को सबसे पहले मालूम चलता है, क्योंकि सभी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी है, म्यूचुअल फंड जो भी होता है, सभी रजिस्टर्ड होती है सेबी के अंडर में।
कोई भी अगर इलीगल काम हुआ, मैल प्रैक्टिसेस हुआ, सेबी उसको देख लेगी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। फंक्शन जो सेबी परफॉर्म करती है वो है डेवलपमेंटल फंक्शन। पहला हो गया हम लोग का प्रोटेक्शन, जो भी प्रोटेक्शन देती है सेबी। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रेगुलेटरी फंक्शन। लास्ट हो गया डेवलपमेंटल फंक्शन, जो फंक्शंस सेबी परफॉर्म करती है ताकि डेवलपमेंट हो इकोनॉमी का, और प्लस जो भी जिस चीज को भी डेवलपमेंट करने का जरूरत हो वो सेबी डेवलप करती है। सो पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है या जो मेंबर्स है स्टॉक एक्सचेंजेस का या स्टॉक मार्केट का, सभी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को, अपने कंपनी को सेबी के अंडर। अगर आप ट्रांजेक्शन को करना चाहते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा सेबी के अंडर में। सेबी जो है उसमें आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी आप ट्रांजैक्शन करवा सकते हो। नेक्स्ट हो गया फ्लोरलेस ट्रेडिंग। सेबी फ्लोरलेस ट्रेडिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट में ट्रेडिंग करना, इंटरनेट में परचेस करना, सेल करना, स्टॉक्स जो है ये सब जाके नहीं, इंटरनेट में करना। तो इंटरनेट ने बहुत बड़ा हेल्प किया है सेबी को भी, ताकि वो लोग स्मूथ ट्रेडिंग कर सके। मतलब कि इंटरनेट के द्वारा सभी ट्रेडिंग करवाया जा सके ताकि और जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन खत्म हो। नेक्स्ट हो गया मॉनिटरिंग इश्यूज। मतलब जो भी कुछ नया इशू होता है, जो भी कुछ नया सिक्योरिटीज इशू होता है, उसमें दाम ज्यादा ना लगे, या तो उसमें इलीगल धंधे के वजह से दाम ज्यादा लगाया जा रहा है, तो उसका भी ध्यान रखती है। और कुछ भी अगर प्रमोशन करना हो उन सिक्योरिटीज में, मतलब कोई भी इलीगल धंधा हो रहा है इसलिए उसको अपडेट करता रहना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर को सब न्यूज मिल सके। तो ये सब क्या है? सेबी का और एक डेवलपमेंटल फंक्शन है। इसको बोला जाता है मॉनिटरिंग इश्यूज। मतलब जो भी नया इशू होता है उसका जो दाम है वो सही है कि नहीं, उस पे सब कुछ सेबी ध्यान से अपना काम करती है ताकि इन्वेस्टर्स को, एट दी एंड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये थी कुछ डेवलपमेंटल फंक्शंस परफॉर्म बाय सेबी। तो हम लोग ने पूरा जो क्या था याद कीजिए। हाँ, पूरा कैपिटल मार्केट का, हम लोग ने सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज का, प्लस हम लोगों ने मनी मार्केट का, क्या है फाइनेंशियल मार्केट, सभी कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। फाइनेंशियल मार्केट हो चुका है हम लोग का खत्म। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हम लोगों ने सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। तो आपको अगर कोई भी नोट्स की चिंता हो तो प्लीज वहां पे हम लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, आपको सभी वहां पे हम लोग का सीधा वेबसाइट खुलेगा, BN ट्यूटोरियल कमर्शियल जोन, आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको रिवीजन क्लास में फाइनेंशियल मार्केट।